बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। बाबा बागेश्वर आजकल एक यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ हिंदू बचाओ और हिंदू राष्ट्र कुछ कुछ तो यात्रा निकाल रहे हैं। अभी बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ समय पहले गिरिराज सिंह ने बिहार में यात्रा निकाली थी। मतलब हिंदुत्व की ठेकेदारी सारी सब कुछ यात्राओं पे ही आके टिक गई है। मतलब ये यात्रा करके हिंदू बचाओ और हिंदुओं का ये करो। अरे सरकार क्या कर रही है? निकम्मो नालायकों, कभी सरकार से भी तो सवाल करो कि तुम्हारे रहते हुए हिंदू खतरे में क्यों है। कैसी निकम्मी सरकार है कि जिनके रहते हुए, अच्छा ये जितने भी यात्रा यात्रा ये सब अभी निकल रही, सारे बाबा लोग अभी यात्रा निकाल रहे हैं। 2014 के पहले नहीं निकाल रहे थे। तो मतलब इन्हीं 10-11 साल में हिंदुओं की सरकार होते हुए हिंदू खतरे में आ गया, हिंदू टेंशन में आ गया कि बाबा लोगों को यात्रा निकालनी पड़ रही है। बताइए। और ये बाबा लोग जो है, बाबा बांगड़ू बांगड़ू तरीके के बाबा हैं। कुछ भी अंटसंट बोलते रहते हैं। इनको बाकी चीजों कह रहे हैं कि वो अभी तो 20% है तो ये पत्थर चला रहे हैं, और ये 50% हो जाएंगे आपकी बेटी उठा ले जाएंगे। मतलब सीधा सीधा, चाहे बाबा हो चाहे नेता हो, आपको वहां पे डरा रहा है जहां से आप डर जाओ। अरे आपकी बिटिया उठा ले जाएंगे, है? और कुछ नहीं है। मतलब वो कोई भी पत्थर वत्थर चलाने वाला, उनका अगला टारगेट है कि तुम्हारी बेटी को उठा ले जाए। है? आप 80% बता रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदू जो है अगर है तो उसमें से 1 करोड़ सड़क पे आ जाए। अबे 100 करोड़ हिंदू हो, है ना, और यहाँ पे सड़क पे आकर के धर्म बचा रहे हो, और कोई माध्यम धर्म बचाने का नहीं। ये है, संजय दत्त भी आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, वो भी, सब धर्म। धर्म कितना खतरे में हो, किसकी वजह से आया? ये अभी खतरे में आया है ना। मध्य प्रदेश जहां के बाबा है वहां पर बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। वहां पे महंत साधु सन्यासी ये सब लोग अब मुख्यमंत्री और ये सब बनने, इसके बाद में भी हिंदू खतरे में। और वही छुटभैया एकदम टुच्ची बातें करना। टुच्ची बातें ही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शब्दों में, कि वो कह रहे हैं कि हवस का पुजारी ही क्यों होता है, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता, मौलवी क्यों नहीं होता। होता है, हवस का मौलाना भी होता है, हवस का मौलवी भी होता है। लेकिन मौलाना और मौलवी के पीछे क्या हवस का पुजारी कहना छोड़ दें? हवस के पुजारी है तो सामने। आसाराम बापू जी क्या है, क्यों जेल की सजा काट रहे हैं, आप ये बताइए। अब वो जो बापू हैं, पापा जी हैं, जो बार बार पैरोल में आते हैं, बाबा राम रहीम जी, वो क्यों सजा काट रहे हैं, हमको बताइए। स्वामी चिन्मयानंद जी थे, वो क्यों सजा काट रहे हैं? और कितने बाबा हैं इनके, क्या तो ये इनको हवस का पुजारी ना बोला जाए? और इनको आप उनको हवस का मौलाना कह दो, हवस का मौलवी कह दो, अरे कह दो उनको, वो भी वैसे ही हैं। लेकिन उनके कहने से आपके पाप कम थोड़ी हो जाएंगे। वहां पर भी होते हैं, जो चीजें हैं मानने वाला है वो है। हर जगह गंदे और बुरे लोग हैं। लेकिन कि भैया अब हम लोग ये लोग गंदे, अरे ये लोग गंदे, आप अपनी गंदगी, आप सनातन धर्म के ठेकेदार हो तो आप अपने धर्म की ठेकेदारी लीजिए। उनका जो है, जो भी गलत करेगा उसको गलत ये मिलेगा। ऐसे तो शब्दों में उलझा के रखा है इन बाबाओं ने कि हवस का पुजारी। अरे ये फिल्मी लोग हैं, कुछ भी अंटे संटे डायलॉग लिख देते हैं। ऐसे दिल एक मंदिर, दिल एक मंदिर है? अब आप बोलो, कोई आकर के खड़ा हो जाए, कहेगा लो भाई साहब, दिल एक मस्जिद क्यों नहीं हो सकता? मंदिर क्यों है भाई? दिल हमारा भी है तो दिल मस्जिद क्यों नहीं हो सकता? संसद को, ये लोकतंत्र का मंदिर है। अब भाई लोकतंत्र का मंदिर क्यों है? लोकतंत्र का मस्जिद क्यों नहीं है? लोकतंत्र का चर्च क्यों नहीं है? लोकतंत्र का है गुरुद्वारा क्यों नहीं है? अभी कल को आके कोई ऐसा बोल दे तो ये किससे कहानी, फिल्मी फिल्मी बातों को पता नहीं कब कहाँ वो, पता नहीं कौन से दशक में उस तरीके की फिल्में बनती थी जहां पर इस तरीके का ये बोला जाए। अब तो फिल्मों का दौर ही अलग हो गया। कौन कौन सी कैसी कैसी फिल्में बन रही है, कहाँ पुरानी बात लेके, पुरानी फिल्मों की बात लेके आज खाली डराना धमकाना, और समाज में मतलब एक दहशत का माहौल बनाना। हम धर्म का, और जिस तरीके से 100 करोड़ लोग हिंदू राष्ट्र, अरे बाबा जी आप जाके बैठ के पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो, आपके पास मंत्रों की शक्ति है, लोगों को कुछ अच्छा सिखाओ, अच्छा ज्ञान दो, मजबूत करो, उनको धर्म की शिक्षा दो। खुद तो सड़क पे है ही है, और बाकी लोगों को सड़क पे ला करके एक माहौल बनाना। हमको तो लगता है ये बाबा बाबा का कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग इनको मतलब छोड़ते हैं, चलो, है ना, यात्रा यात्रा में पैसा खर्चा होता है, इतने लोग आते जाते हैं, माल मत्ता चीजें आती, लोग आओ, ये न्यूज, ये खबर, तुम आओ, फिर ऐसा बोलो, फिर ऐसा बोलो, माहौल बनाने में लगे हुए हैं। यार इसके विपरीत भी आप साधु संत लोग हो, आप इसके विपरीत भी तो माहौल बना सकते हो।
कि नहीं, देखिए हमारा देश है, हमारा देश बहुत प्यारा है, हम सबको मिलजुल करके अपने अपने धर्म का पालन करो। आप अच्छी शिक्षा भी तो दे सकते हो, लेकिन सिर्फ वही जो नफरत भरी हुई है, जो नफरत की सप्लाई मिल रही है, जो नफरत आगे फैलानी है, वही सोशल मीडिया से इधर से कुल मिला के देश को शांत नहीं रहने देना है, देश को तरक्की नहीं करने देना है, इसी धर्म के जी जंजाल में उलझा रख। अरे जो नालायक लोग हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उठा के अंदर करो। हमारे यहाँ नियम है, कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, और सबके साथ हो रहा है? अब ये बाबा जी आप कौन सी यात्रा निकाल करके, ये सिर्फ समाज का इधर उधर का माहौल बिगाड़ने के अलावा बाकी आप ना कोई ज्ञान दे रहे हो, ना कोई शिक्षा दे रहे हो, ना कोई धर्म बचा रहे हो, ना धर्म के लिए कुछ कर रहे हो। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। सिर्फ माहौल और मीडियाबाजी और ये वो। जो असली संत होता है, असली बाबा होता है, वो लोगों को अच्छी शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, धर्म की बात करता है, और या तो शांत रहता है। लेकिन अब साधु बाबा और चीजें, और कितने लोग कर्म कांड में तरह तरह के इधर उधर पकड़े जा रहे हैं, तो उसमें भी आकर के आप आगे जिम्मेदारी लो कि हमारे यहाँ फलाने बाबा पकड़ा गया, यहाँ ये संत पकड़ा गया। कितने आश्रम में, अभी कौन सा राधा स्वामी का एक आश्रम में वो पकड़ा गया, एक दूसरे आश्रम में पकड़ा गया, तो इतने लोग पकड़े जा रहे हैं। वो सब कुछ नहीं, खाली वही है, कि वो 20%। अरे डरपोको कह रहे हो 100 करोड़ लोग हो, इसके बाद में भी डर रहे हो। ये डर नहीं रहे हो, ना कोई डर रहा, ना कोई खतरा है। ये सिर्फ जबरदस्ती की चाबी भरी जा रही है, देश का, समाज का, धर्म का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ सत्ता के लिए। और उसी सत्ता पोषित ये लोग हैं जो तरह तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं और माहौल खराब करना चाहते हैं। अरे देश है अपना प्यारा, सारे देशवासी हैं, अपने ही लोग हैं? अपने देश में अपने भी बुरे हैं, उनके भी बुरे हैं, है ना? तो बुरे लोगों के लिए न्याय व्यवस्था, पुलिस सारी चीजें हैं, है ना? अच्छे लोगों के लिए आप ज्ञान, चीजें, ये सब करके शांति का माहौल कुछ अच्छा करो यार। कहाँ सब इधर उधर यात्रा व्यात्रा में युवाओं को, कि 1 करोड़ लोग हिंदुओं को सड़कों पे आ जाना। अरे भैया, उससे ज्यादा लोग सड़कों पे हैं। और क्या चाहते हो कि और भी लोग सड़क पे आ जाएं? कितने भूखे प्यासे बेरोजगार सब सड़कों पे घूम रहे हैं। हाँ, रहने खाने चीजें, व्यापार काम धंधे को उनका ये नहीं, सड़क पे ही है। अब और कौन सा सड़क है आपके पास? तो व्यवहार और चंदा और चीजें और ये वो मंच और चार्टर्ड प्लेन, आप घूम रहे हो। और बाकी गरीब भूखा प्यासा जो है युवा इधर उधर भटक रहा है, उसको आप लाके सड़क पे, उससे आप धर्म की ठेकेदारी करवाओगे। और जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, व्यापारी, उनके बच्चे सब विदेश में इधर उधर है। बड़ा आदमी कोई नहीं दिखेगा, नीचे गरीब आदमी जो परेशान है, जो दुखी है व्यापार से, काम धंधा से, रोजी से, रोजगार से, उनको खींच खींच के तुम आओ धर्म बचाओ, है ना? नहीं नहीं, वो लोग तो बाकी और कुछ बचा रहे हैं, तुम लोग आके धर्म बचाओ। क्या चल रहा है यार? बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।